तथापि शरीर की कांति समाप्त नहीं हुई है, बड़ी दिव्यता बनी हुई है। उस समय संपूर्ण आकाश में सिद्धों ने कहा, द्रोण कर्ण मुखई षडभी धार्तराष्ट्रैर महारथै एकोयम निहितः शेते नैष धर्मो मतो हीनः। आकाश में ब्रह्मा जी, देवराज, इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज, सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, गुह्यक आदि सब खड़े हुए हैं और सबने एक स्वर से कहा, अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है। एक छोटे बालक का, जिसके अस्त्र शस्त्र समाप्त हो चुके थे, जो मूर्छित हो चुका था, ऐसे मूर्छित बालक पर गदा का प्रहार घोर अन्याय है। द्रोण कर्ण मुखई षडभी, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों की भी बुद्धि मारी गई। 6 महारथियों ने एक साथ आक्रमण करके इस बेचारे बालक के प्राण ले लिए। देवता कहते हैं, हमारे मत में यह धर्म नहीं हुआ, यह महान अधर्म हुआ। और इस तरह से आज द्रोणाचार्य के सेनापतित्व के तीसरे दिन का युद्ध था। ये 13वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। इसमें पांडवों ने एक महावीर खो दिया। पांडवों के पक्ष में करुण क्रंदन हो रहा है और दुर्योधन के पक्ष में विजय के बाजे बजाए जा रहे हैं। युधिष्ठिर का बड़ा भारी विलाप है। इस विलाप में युधिष्ठिर ने जो एक बात कही है, यद्यपि वह विलाप में कही है, लेकिन हम सब लोगों के लिए बहुत स्मरणीय बात है। युधिष्ठिर कहते हैं, न लुब्धो बुध्यते दोषई दोषान लोभात् मोहात् प्रवर्तते मधुलिप्सुर्हि नापश्यम् प्रपातमहमीदृशम्। बहुत सुंदर भाव है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि सबसे भयंकर दोष लोभ है। जिस व्यक्ति के चित्त में लोभ प्रवेश कर जाता है, जो लोभ से अभिभूत हो जाता है, वशीभूत हो जाता है, वह मोह से भी ग्रसित हो जाता है। मधु के समान इस मधुर राज्य की श्री को पाने के लोभ से मैंने कितना बड़ा अनर्थ करा डाला है। एक छोटे से बालक को अकेले युद्ध में भेज करके मैंने घोर अन्याय किया। लोभ न होता तो इस प्रकार का भयंकर पाप कैसे होता। देखिए, ध्यान दें, वस्तुतः युधिष्ठिर के चित्त में राज्य का रंच मात्र लोभ नहीं है। वे तो केवल भगवान की आज्ञा से प्रवृत्त हुए हैं युद्ध में। अर्जुन के चित्त में भी लोभ नहीं है, किसी के चित्त में लोभ नहीं है, द्रौपदी के चित्त में भी राज्य का लोभ नहीं है। लेकिन वह चाहती यह अवश्य है कि जिसने नारी जाति पर अत्याचार किया उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए है? एक सती के ऊपर जिसने इस प्रकार का प्रहार किया, सती नारी को अपमानित किया, उन दुष्टों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। ये विचार है द्रौपदी का। किंतु सज्जन और विमुख, इसमें अंतर यही होता है। सज्जन पुरुष का दोष न भी होगा तो भी वह दोष को स्वीकार कर लेगा, और दुष्ट पुरुष ऐसे होते हैं, वो दोष करते रहेंगे, अब फिर भी अपने दोष को गुण बताएंगे, और कथनचित उनसे बड़ा कोई महापुरुष उनके दोष को बतावे तो बड़े से बड़े महत्पुरुष को भी अपमानित करने में उन्हें तनिक भी संकोच नहीं होगा। ये दुष्ट का स्वभाव होता है। अभी आप लोगों ने देखा, बिना किसी अपराध के युधिष्ठिर अपने दोष को स्वीकार कर रहे हैं। और कौरवों की सभा में जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए, सबने दुर्योधन को दोषी ठहराया। कहां तक कहें, श्री कृष्ण ने, सभी ऋषि मुनियों ने, राजाओं ने,
कहां तक कहें गांधारी और धृतराष्ट्र ने भी दोषी ठहरा दिया दुर्योधन को। लेकिन इसके बाद जब दुर्योधन ने अपना प्रवचन किया है तो उसने सबका खंडन करते हुए कहा कि मेरी कोई कमी नहीं, मैं बहुत ध्यान पूर्वक विचारता हूं कि आखिर मुझ में दोष क्या है, लेकिन मुझे दोष नहीं दिखाई पड़ते हैं। मेरी समझ में नहीं आता इतना बड़ा झूठ लोग क्यों बोल रहे हैं, कहां से इन्हें युधिष्ठिर धर्मात्मा दिखाई पड़ रहा है। महाराज पांडवों की घोर निंदा करता है। वो कहता श्री कृष्ण में क्या है, पांडवों में क्या है, समझ में नहीं आता, सब इन्हीं की बड़ाई करने में लगे हैं। प्रशंसा तो मेरी होनी चाहिए, पर मेरे दरबार में, मेरी सभा में मेरी बुराई हो रही है। ये दुष्ट का स्वभाव होता है। मानो विलाप के काल में भी युधिष्ठिर हम सबको शिक्षा दे रहे हैं, लोभ से अभिभूत नहीं होना चाहिए। लोभ है सर्व पाप कर मूल। बहुत व्याकुल हैं युधिष्ठिर, अर्जुन आएंगे मैं क्या उत्तर दूंगा, श्री कृष्ण आएंगे मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। हमने आपके प्राण प्यारे भांजे को आज मरवा दिया युद्ध में, युद्ध की बलिवेदी पर चढ़ा दिया, आज मैं क्या कहूंगा। बहुत रुदन कर रहे हैं। उसी समय श्री नारद जी व्यास जी आए हैं और व्यास जी ने आकर के अनेक कथाएं सुना करके उनके दुख को दूर किया है, अनेक उपदेश प्रदान किए हैं। इन कथाओं का भी स्मरण हम कल संक्षिप्त रूप में कर चुके हैं। अब लौट करके अर्जुन आए हैं और अर्जुन ने आकर के देखा है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, पता नहीं क्या बात है, आज मेरे चित्त पर अकस्मात विषाद छा गया है, मेरा मुख सूख रहा है, मेरी छाती कांप रही है, पता नहीं क्या कारण है। अनेक अपशकुन भी आज हमें दिखाई पड़ रहे हैं। मेरी बाईं भुजा फड़क रही है, बायां नेत्र फड़क रहा है। कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए, कहीं ऐसा न हो कि द्रोणाचार्य ने मेरी अनुपस्थिति में चक्रव्यूह बनाया हो, कहीं ऐसा न हो कि धर्मराज युधिष्ठिर बंदी बना लिए गए हों। अनेक प्रकार की आशंका करते हैं। फिर कहते कहीं ऐसा तो नहीं कि चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए मेरा वीर पुत्र अभिमन्यु उसमें प्रवेश कर गया हो। मैंने अभिमन्यु को प्रवेश करना सिखाया पर निकलने की कला का उपदेश नहीं कर पाया, इसी बीच में युद्ध आ गया। अनेक प्रकार की बातें कह रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कुछ बोल नहीं रहे हैं। सहज सर्वज्ञ होते हुए भी भगवान मौन है। लौट करके आए हैं। युधिष्ठिर के मुख से अभिमन्यु के वध का वृत्तांत सुनकर के श्री अर्जुन वह अत्यंत क्रोध में भर गए हैं और उन्होंने प्रतिज्ञा की है। अर्जुन उवाच सत्यं वह प्रतिजानामि शोस्मि हंता जयद्रथम नो चेद बधाद भीतो बद भयाद भीतो धार्ष्टराष्ट्रान् प्रहास्यति न चास्माच्छरणं गच्छेत् कृष्णं वा पुरुषोत्तमं भवन्तं वा महाराज सोस्मि हंता जयद्रथम। मैं आप लोगों के सामने सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूं, कल मैं अवश्य जयद्रथ को मार डालूंगा। हाँ महाराज, यदि भय के कारण उसने धृतराष्ट्र पुत्रों को नहीं छोड़ा और हे धर्मराज आपकी और श्री कृष्ण की शरण यदि जयद्रथ ने ग्रहण नहीं की तो मैं कल उसे अवश्य ही मार डालूंगा। और इसके बाद इतने पाप गिनाए हैं अर्जुन ने, बोले यदि मैं कल न मार डालूं तो मुझे अमुक पाप लगे, मुझे अमुक पाप लगे, मुझे अमुक पाप लगे। ये व्यास वाल्मीकि की शैली है और इस शैली का एक बड़ा रहस्य है। इन संवादों में धर्मशास्त्र की सारी मर्यादाओं का ज्ञान हम लोगों को हो जाता है। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सारी मर्यादाओं का बोध हो जाता है। बोले माता पिता की हत्या करने वाले को
जिस भयंकर नरक की प्राप्ति होती है उस नरक में मुझे जाना पड़े। गुरु तल्प गमन करने वालों को जो गति होती वह गति मुझे प्राप्त हो, चुगलखोरों को जो गति मिलती है वह गति मुझे मिले। संतों से जो द्वेष करते हैं और संतों की जो निंदा करते हैं उनको जो गति होती वो गति हमें प्राप्त हो। विश्वासघातियों को जो गति मिलती है वो गति हमें मिले। गाय का वध करना, ब्रह्म हत्या करने वाले को जो गति प्राप्त होती है, अधम गति, अधोगति, वो गति हमको मिले। खीर, यवान, साग, खिचड़ी, हलवा, पुआ आदि बिना बलि वैष्णोदेव किए जो खा लेता है उसे जो गति मिलती है वो गति हमें मिले। इसलिए बलि वैष्णोदेव यह आवश्यक विधि है, अवश्य ही करना चाहिए। बहुत कठिन नहीं है, थोड़ी सी विधि है और नित्य उसको किया जा सकता है। बलि वैष्णोदेव को नित्य किया जा सकता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि भाई सबसे पहले बलि वैष्णोदेव किया जाए, भोग लग गया तो भी नहीं। लेकिन हमारे सिद्धांत में, वैष्णवों के सिद्धांत में किसी देवता को भी अमनिया वस्तु अर्पित नहीं की जाती है। सबसे पहले भगवान को निवेदित किया जाता है, भगवान उसे ग्रहण कर लेवें, उसके बाद फिर उससे बलि वैष्णोदेव आदि की विधि संपन्न करना चाहिए। देखो, भगवान को निवेदित नहीं किया जाएगा तो तुम्हारे मंत्रोच्चारण करने पर भी जिन्हें आवाहन करके आप दे रहे हो वो नहीं लेंगे। और जब भगवत प्रसाद होगा तो आपकी विधि में कोई न्यूनता भले ही रह जाएगी तो भी भगवत प्रसाद की महिमा जानने वाले देवता दौड़े हुए बलि वैष्णोदेव को ग्रहण करने आएंगे। इस सिद्धांत को जान करके अमनिया किसी वस्तु को अर्पित नहीं करना चाहिए। कहाँ तक कहें, सिद्धांत तो ये है कि देव पूजन में 2 थालियां लगाना चाहिए। एक थाली प्रधान रूप से भगवान की पूजा के लिए होनी चाहिए, एक थाली पृथक गंधाक्षत पुष्प आदि सब कुछ पृथक सामग्री देवताओं की पीठ आदि की पूजा के लिए होना चाहिए। और जो देवताओं के लिए अर्पित की जाने वाली सामग्री है उस सामग्री को भी तुलसी जल पधराकर पहले भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। यह गंध, यह अक्षत, यह सब कुछ भगवान को अर्पित हो गया, अब वह सब भगवत प्रसाद हो गया। और फिर देवताओं को कहना चाहिए आप भगवत प्रसाद की महिमा जानते हैं, आप इन पदार्थों को स्वीकार करें। देवता स्वीकार करेंगे। कथनचित कोई ऐसा भी देवता होवे जो कहे हम प्रसाद नहीं लेते, तो जो देवता प्रसाद नहीं लेता ऐसे देवता को हमारा दूर से दंडोत है। ऐसे देवता से हमारा क्या लेना देना? जो हमारे राम जी का नहीं है वो हमारे काम का नहीं, जो हमारे राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। प्रसाद की बड़ी महिमा है। दास की आरंभ से ही कुछ ऐसी भावना रही कि कोई भी काम करें उसको यथासाध्य विधि पूर्वक करें, एकदम बचपन से ही प्रवृत्ति रही। तो जनेऊ भी हम बना लेते थे विद्यार्थी जीवन में, और बनाने के बाद जब विधि पूर्वक उसकी पोथी देख करके उसकी पूरी प्रतिष्ठा करते, अब फिर गायत्री जब करते उसमें करीब आधा पौन घंटे लग जाता पूरी विधि करने में, फिर पहनते। महाराज जी का स्वभाव टोकने का नहीं था। एक दिन महाराज जी बोले, पंडित जी खूब लंबी चौड़ी विधि करते हो जनेऊ बदलने में, पर तुम चाहे जितने प्रेम से बुलाओगे कोई देवता तुम्हारे कहने से जनेऊ के तंतुओं में घुसने वाला नहीं है। विधि का निषेध हम नहीं कर रहे, विधि का पालन अवश्य करो, पर संकल्प यह करो कि हम भगवान को यज्ञोपवीत निवेदित करने के लिए देवताओं का आवाहन कर रहे हैं, ये मन से निश्चय करो। तो हम सब देवताओं को भगवान के श्रीअंग पर पहुंचने का सौभाग्य मिल जाएगा। तुम उन्हें भगवान के श्रीअंग पर पहुंचाओगे तो वे देवता भी प्रसन्न होंगे, तुम्हें आशीर्वाद देंगे, और भगवान को निवेदित होने के कारण देवता सरलता पूर्वक यज्ञोपवीत के तंतुओं में विराजमान हो जाएंगे। इसलिए पूरी प्रतिष्ठा करके विधि पूरी करके
फिर शालग्राम भगवान को, गिरिराज जी को, लाल जी को, ठाकुर जी को अर्पित करो, उन्हें धारण कराओ, और इसके बाद जब प्रसाद हो जाए तब स्वीकार करो। तो तब से ऐसा विचार हो गया कि अब सीधे जनेऊ नहीं पहनना, अब तो विधि ही नहीं कर पाते ज्यादा, लेकिन बिना भगवान के प्रसाद के यज्ञोपवीत विधारण नहीं करना चाहिए, यही विचार है। तो बलिवैष्णदेव अवश्य करना चाहिए। भगवान को भोग लगाने के बाद ही बलिवैष्णदेव किया जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। योपसुप श्लेष्म पुरुषंच मूत्रम वा मुंचताम गति ताम गच्छेयम गतिम कष्टाम न चेत धन्याम जद्रथम। कहते हैं वेदों का स्वाध्याय न करने वाले ब्राह्मण को जो दोष लगता है वह दोष मुझे लगे, वृद्ध साधु गुरु इनका तिरस्कार करने पर जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे, ब्राह्मण को, अग्नि को और गाय को, इन तीनों को पैर से छूने से जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। महाभारत में एक प्रकरण आता है, उस प्रकरण में ये लिखा हुआ है महाराज जी कि अग्नि से पूछा गया धर्म का रहस्य क्या है, तो अग्नि भगवान ने धर्म का रहस्य बताया। अनुशासन पर्व में अग्नि भगवान ने धर्म का रहस्य बताया। वे कहते हैं कि हे देवताओं, मेरे मत से गौ, ब्राह्मण और अग्नि, इन तीन का आदर करना ही सनातन धर्म है। जो कोई व्यक्ति अग्नि का, गाय का, ब्राह्मण का अपने पैर से स्पर्श करते हैं, उनके स्वर्गस्थ देवता भी नरक में धकेल दिए जाते हैं, और उस पापात्मा व्यक्ति को रौरव नरक की प्राप्ति होती है। और जब उद्धार का समय आता है तो यमलोक में पंचायत बैठती है ऋषियों की, भाई इसके पाप पूरे हो गए, पापों का भोग अब इसको धरती पर भेजा जाए। तो जिस व्यक्ति ने गौ, ब्राह्मण और अग्नि का पैर से स्पर्श किया है, अग्नि कहते हैं यमलोक में विराजमान धर्मशास्त्र का निर्णय करने वाले ऋषि मुनि गौ, ब्राह्मण, अग्नि को पैर से छूने वाले का के उद्धार का समर्थन नहीं करते हैं। गौ, ब्राह्मण, अग्नि को पैर से ठुकराने वाला वो सदा सर्वदा नरक में ही पड़ा रहता है। इतना भयंकर पाप है। गाय को पैर लगाना, गाय को पैर लगाना इतना बड़ा पाप है, तो विचार करें गोवध कितना भयंकर पाप है। ब्राह्मण का तिरस्कार, ब्राह्मण का वध कितना बड़ा पाप है। इसलिए भैया बहुत से लोग ठंड में अग्नि तापते हैं तो फिर पैर ठंडा हो जाता तो अग्नि को पैर दिखा देते हैं। ये महापाप है, अग्नि को पैर नहीं दिखाना चाहिए, पैर से अग्नि नहीं तापनी चाहिए। बहुत भारी पाप है पैर से अग्नि तापने का। अग्नि साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो इन तीन का सदा सर्वदा आदर करना चाहिए। तो इनका अनादर करने वाले को जो पाप लगता वो पाप मुझे लगे। जल में मलमूत्र का त्याग करने से अथवा थूकने से जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे, यदि मैं कल जयद्रथ का वध न करूं। यहां बैठे हुए सभी प्रेमी तो श्रवण कर ही रहे हैं, बहुत दूर दूर तक लोग श्रवण कर रहे हैं चैनल के माध्यम से। महाराज जी विचार की बात है, सदाचार की जो मर्यादा है, शास्त्र की जो मर्यादा है, आज इस मर्यादा का सारा विश्व पालन करे तो कहीं भी कोई नदी, कोई सरोवर दूषित होगा? गंगा जी की बात नहीं कही जा रही है, यमुना जी की बात नहीं कही जा रही है। किसी भी जलाशय, किसी भी नदी में मलमूत्र डाल देने वाले को जो दोष लगता है, थूकने वाले को जो दोष लगता है, जल में गंदगी करने वाले को जो दोष लगता है, उसे घोर नरक जाना पड़ता है। वो दोष मुझे लगे यदि मैं जयद्रथ का वध न करूं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये जितने गटर जिनमें सबके घरों के मलमूत्र जाते हैं, ये गटर कहां डाले जाते हैं? कहां जा रहे हैं ये गटर? ये सब के सब गटर
नदियों में मिला दिए जाते हैं। तालाबों के ऊपर लोगों के घर होते हैं और वहीं लोग मलमूत्र का त्याग करते हैं। अरे नारायण, तालाब सूख जाता तो उसमें लोग मलमूत्र का त्याग करते हैं। वे सब के सब नरकगामी होते हैं। कितना पवित्र निर्देश है। बड़े दुख की बात है, क्या करें, समय ऐसा आ गया। हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार जल में मलमूत्र का त्याग अत्यंत निषिद्ध है। अब आजकल की जो व्यवस्था है शौचालयों की, उसमें पानी सीट में भरा ही रहता है। भरा रहता कि नहीं भरा रहता? जल में ही मल का त्याग, जल में ही मूत्र का त्याग किया जाता है। पानी का संकट क्यों आया हम लोगों के ऊपर? जिसका तिरस्कार करोगे उसके लिए तरसना पड़ेगा। आज जल का भारी तिरस्कार हो रहा है। नल खुला है, दातुन कर रहे हैं। यदि उस पानी को इकट्ठा किया जाए तो 2-3 बाल्टी पानी तो दातुन करते करते बह जाता है। फिर गर्म निकल जाने दो, ठंडा आने दो। और प्राचीन पद्धति कुआं से खींचकर नहाने की, कितना फैलाओगे? कुआं से खींचकर प्रयोग करना पड़े तो कितना फैलाओगे पानी? और कहीं बरसाना गहुवर वन में ब्रह्मचारी जी वाला कुआं है, कहीं उस कुआं से पानी खींच के नहाना पड़े। ब्रजवासी बैठे, यहां पता है ब्रह्मचारी जी का कुआं, रासमंडल पे जो कुआं है महाराज, वहां रहवे वाले महात्मा जो है ना, वो पैर से और हाथ से दोनों से खींचते हैं पानी। ये है। हमसे कहते पंडित जी पानी बहुत खर्च करते हैं, और जब हम वहां जाते तो एक ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 बाल्टी में हम सब काम कर लेते। बोले इतने कम में कैसे हो जाता? बोले एक बाल्टी निकालते निकालते तो हालत खराब हो जाती। वो भी अपने नहीं निकालते, जो निकालता उसकी हालत खराब हो जाती। कितना पानी खर्च किया जाए? जलपात्र लेकर के दूर जंगल में चले गए, 2 किलो 3 किलो पानी, 4 किलो ज्यादा से ज्यादा पानी लेकर के आप चले गए। महात्मा लोग तो 3.5-4 किलो से कम जल नहीं रखते हैं, उतना पानी लेकर के चले गए। और शौचालय में बैठकर कितना पानी बर्बाद किया जाता है। तो मलमूत्र का त्याग जल में करके हम जल का तिरस्कार कर रहे हैं, जल का दुरुपयोग करके हम जल का तिरस्कार कर रहे हैं। तो हम जल के लिए क्यों नहीं तरसेंगे? हमको तरसना पड़ेगा। जिस चीज का अपमान करोगे उस चीज के लिए एक दिन तरसना पड़ेगा। किसी का तिरस्कार मत करो, अन्न को बर्बाद मत करो, नहीं कभी भूखे मरना पड़ेगा। वस्त्र की भी उपेक्षा मत करो, नहीं कभी नंग धड़ंग भी घूमना पड़ेगा। वस्त्र के लिए ललचाना पड़ेगा। जिस चीज का भी तिरस्कार करोगे, हमारी दृष्टि में सब वस्तुएं चेतन अचेतन हैं, जड़ हैं, लेकिन जड़ कुछ नहीं है। हमारी बुद्धि में जड़ता घुसी हुई है। जब परमात्मा को छोड़कर दूसरा कुछ है ही नहीं तो जड़ कहां से आया? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां कृधः कस्य शुद्धनम। ईशावास्य का प्रथम मंत्र है ईशावास्योपनिषद का। आज ईशावास्योपनिषद का विमोचन भी होने वाला है। इस मंच से ईशावास्योपनिषद का आज विमोचन भी होने वाला है। हमारे परम श्रद्धेय स्वाध्याय और तपस्या में निरंतर लगे हुए तपःपूत विद्वद्वरेण्य स्वामी श्री त्रिभुवनदास जी महाराज ने, वैसे तो कई उपनिषदों पर वे व्याख्या लिख चुके हैं, लेकिन अभी प्रकाशन में पहली आपने ईशावास्य उपनिषद के ऊपर आपने टीका लिखी है, व्याख्या लिखी है, और उसका विमोचन आज इसी मंच से होगा। आज की तिथि इसलिए चुनी गई, ग्रंथ तो परसों रात को ही आ गया था, लेकिन आज
श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, इसलिए इस पर्व को आज इसके लिए चुना गया। तो इसलिए भैया किसी का अपमान मत करो, तिरस्कार मत करो। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, गुरुदेव भगवान कहते थे, देखो पंडित जी साधु कौन है। महाराज जी के शब्द हैं। महाराज जी कहते थे, कण व्यर्थ न जाए, क्षण व्यर्थ न जाए और मन व्यर्थ न जाए। इन तीनों को जो व्यर्थ नष्ट न करे उसी का नाम साधु है। महाराज जी की परिभाषा, किसी चीज का एक कण भी बेकार न चला जाए, कण व्यर्थ न जाए, मन व्यर्थ न जाए, फालतू में इधर उधर मन को दौड़ा रहे हैं। कण व्यर्थ न जाए, मन व्यर्थ न जाए और एक भी क्षण व्यर्थ न जाए। हर क्षण किसी न किसी भगवान की उपासना में, किसी न किसी अच्छे कार्य में हम लगे रहें। बहुत ध्यान दें, इतना श्रम करना चाहिए युवावस्था में, इतना श्रम करना चाहिए, इतना श्रम करना चाहिए कि हमको सोना ना पड़े, हम कब सो जाएं हमें पता न चले। इतना श्रम करो। और बहुत देर पड़े हैं आलस में, अब नींद आवे, अब नींद आवे, अब नींद आवे। यह युवावस्था का घोर अपमान है। आप जैसा अभ्यास कर लोगे वैसा आपका शरीर बन जाएगा। आप चाहें तो 8 घंटे में आपकी नींद पूरी नहीं होगी और आप चाहें तो 3-4 घंटे में नींद पूरी हो जाएगी। विश्राम सुसुप्ति की अवस्था में मिलता है और सुसुप्ति थोड़ी देर के लिए आती है। इसलिए निरंतर साधन करना। वैष्णवता क्या है? किसको वैष्णवता कहते हैं? साधुता क्या है? वैष्णवता क्या है? अव्यर्थ कालत्वम वैष्णवत्वम। एक क्षण भी जिसका बेकार न जाए उसी को साधु कहते हैं, उसी को महात्मा कहते हैं, उसी को वैष्णव कहते हैं। हर समय किसी न किसी अच्छी प्रवृत्ति में लगा रहे, इसी के लिए भगवान जानते थे, जानते हैं, हमारे पूर्वाचार्य जानते थे कि ये बेचारे कलयुगी साधक निरंतर कठोर साधन में नहीं लगे रह सकते हैं। इसलिए हम लोगों के कल्याण के लिए नाम जप आदि के साथ भगवान ने, पूर्वाचार्यों ने सेवा का साधन हम लोगों को दे दिया। 24 घंटे माला कोई नहीं फेर सकता, तो गैया का गोबर उठाओ, सानी बनाओ, झाड़ू लगाओ, ठाकुर जी की रसोई बनाओ। अब ये सब भगवान के पात्रों को अमनिया करो, बड़े बूढ़े संत की सेवा करो, माता पिता की, गौ की, अतिथि की, ब्राह्मण की सेवा करो, गुरु महाराज की सेवा करो। ये सब इसीलिए प्रवृत्तियां हैं कि किसी न किसी प्रकार से निरंतर हम साधन में लगे रहें, हमारा एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, ऐसा निश्चय अपने मन में करना चाहिए। बाएं हाथ से भोजन करने वाले को जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे यदि मैं जयद्रथ का वध न करूं। इसलिए भैया बाएं हाथ से भोजन करना भी महापाप शास्त्र में कहा गया। पालाश मासनम चैव तिंदुकैर दंत धावनम। तेंदु की लकड़िया से दातुन करने वाले को जो पाप लगता है वो पाप हमको लगे। पलाश के पत्ता पर बैठ करके जप भजन भोजन आदि करने में जो पाप लगता वो पाप हमको लगे। अब बुंदेलखंड में ज्यादा से ज्यादा परंपरा यही है। आसन नहीं है यज्ञशाला में, एक पत्तल पर तो साकेले रख दिया, दूसरा छेवले का पत्ता दे दिया, बैठ जाओ। वो लोग आराम से उसी पे बैठ जाते हैं, उसी पे बैठकर भोजन करते हैं। तो पलाश की आसन पर बैठ करके भोजन करना, जप करना, कुछ भी करना निषिद्ध है। पलाश का पत्ता केवल पंगत के लिए ग्राह्य है और किसी के लिए ग्राह्य नहीं है। पलाश जिसको छेवला कहते हैं, ढाक भी कहते हैं, ये पलाश का जो वृक्ष है विशुद्ध यज्ञीय वृक्ष है। ये चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा वनस्पतियों का राजा है, चंद्रमा ब्राह्मणों का राजा है। सोमोस्माकम ब्राह्मणानाग्नु राजा, हम ब्राह्मणों का राजा सोम है, चंद्रमा है, ऐसा वेद में लिखा हुआ है। तो चंद्रमा का स्वरूप पलाश का वृक्ष होने के कारण यह विशुद्ध यज्ञीय वृक्ष है
और इतना पवित्र है, पलाश वृक्ष को के नीचे बैठ करके भजन करने वाले को ब्रह्मतेज की प्राप्ति हो जाती है, उसको गायत्री आदि मंत्रों की सिद्धि शीघ्र हो जाती है। इतनी महिमा है पलाश वृक्ष की, अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये पलाश वृक्ष केवल यज्ञ के लिए है, पलाश केवल यज्ञ के लिए है, और देवताओं के पूजन में इसके पत्ते काम में आ जाएं, भोग लगाने में, भोजन कराने में, करने में इसके पत्ते काम में आ जाएं, केवल इसी के लिए पलाश है। इसलिए आपने देखा होगा बकरी सब पत्ता खाती है, पलाश नहीं खाती, भेड़ नहीं खाती, गाय भी नहीं खाती, कोई पशु पलाश को नहीं खाता, क्योंकि पलाश को ब्रह्मा जी ने केवल यज्ञ के लिए निश्चित कर दिया है। इसलिए पलाश का यज्ञ को छोड़कर दूसरे कार्य में प्रयोग वह भयंकर पाप कहा गया है। अब विचार करो, जिस क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से पलाश होता है वहां लोग क्या करते हैं, उसकी जड़ खोद लेंगे और कूट के कुची बना करके पुताई करने के लिए, पेड़ खत्म। और उसकी रस्सी बनाने के लिए बकोड़ा, उसको बनाने के लिए बस रस्सी बना लेंगे, उसकी जड़ खत्म। चलो कोई बात नहीं, फिर उसके पत्ते काट करके पाल डाल देंगे। विचार करें, जिन क्षेत्रों में पलाश होता है केवल 3 वर्ष या अधिक से अधिक 5 वर्ष तक लोग पलाश को न काटें, तो हम समझते हैं लाखों गोवंश बिना शेड के, बिना गौशाला के लाखों गायें पलाश वृक्षों के नीचे अपना गुजारा कर सकती हैं। महाराज इतना जंगल पलाश का हो जाए कि सूर्य की किरण ठीक से नीचे तक न पहुंच पावे, लेकिन पलाश को लोग छोड़ते कहां हैं। इसलिए भैया पलाश यज्ञीय वृक्ष है, उसकी आसन बनाकर नहीं बैठना चाहिए। इस प्रकार से अनेक पापों को गिनाया है। और महाराज अब तो जैसे, और अंतिम में अर्जुन ने कहा इमाम चाप्यपराम भूयः प्रतिज्ञा में निबोधत यद्यस्मिन् निहिते पाप सूर्योस्तमुपयास्यति इहैव संप्रवेष्टाहं ज्वलितं जात वेदसम्। और मेरी दूसरी प्रतिज्ञा सुनो, यदि मैंने कल सूर्यास्त होने के पहले पहले जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं प्रज्वलित अग्नि में अपने आप की आहुति दे दूंगा, जीते जी आग में जल जाऊंगा। संपूर्ण देवता, असुर, मनुष्य, पक्षी, नाग, पितर, निशाचर, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, आज कोई रक्षा नहीं कर सकता जयद्रथ की। मैं जयद्रथ का अवश्य ही वध कर दूंगा। अब तो पांडवों के यहां बाजे बजने लगे। जैसे ही दुर्योधन को पता चला, जयद्रथ को पता चला, जयद्रथ तो महाराज भय के मारे पागल जैसा हो गया, रोने लग गया। रोते रोते वह बोला महाराज मुझे आज्ञा दे दो, मैं आपका जीजा जरूर हूं, लेकिन अब जीजा नहीं रह पाऊंगा। जीजा जानते किसको कहते? जीजा, समझ रहे हैं कि नहीं? जीजा, जीजा माने मर जा, और जीजा, मर जा माने जल्दी मर जाओ, जीजा माने बहुत लंबे समय तक जी। तो हमारे यहाँ बहन के पति को, बहनोई को जीजा कहते हैं। जीजा माने मरे नहीं, हमारी बहन का अखंड सौभाग्य हो, इसलिए कहा जाता जीजा जीजा जीजा, माने जीवित रह जा, जीवित रह जा, नहीं तो मर जा। उसने कहा अब हम जीजा नहीं रह पाएंगे, अब तो मर जा होने वाले हैं, इसलिए हमको आज्ञा दे दो, मैं कहीं जाकर छिप जाऊं। बोले अर्जुन से तुम धरती के किसी कोने पर चले जाओ, छिप नहीं सकते हो। तब क्या करना चाहिए? अब तो बहुत बेचारा घबरा गया। बोले स्वगृहम तत्स्वस्ति वोस्तु यास्यामि स्वगृहम जीवितेप्सया, मैं जीवित रहने की इच्छा से अपने घर लौट जाना चाहता हूं, मुझे अनुमति दे दो। दुर्योधन भी घबरा गया, कुछ नहीं बोल सका।
और वह बोला कि देखो तो सही कितने दुख की बात है। द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कृपाचार्य, कर्ण, मद्राज, शल्य, बाहलिक, दुशासन आदि आदि वीरों के रहते हुए और मैं अपने प्राण बचाने के लिए रो रहा हूं। हाय हाय मेरी कौन रक्षा करेगा। उस समय दुर्योधन ने कहा कि तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, हम लोग सब तुम्हारे रक्षा के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। अक्षौहिण्यो दशैका च मदीयास्तव रक्षणे यत्तायोत्सिन्तिमा भई त्वं सैन्धव्येतु ते भयम्। मेरी 11 अक्षौणी सेना तुम्हारी सुरक्षा में लगी रहेगी। यद्यपि 11 बची नहीं है, क्योंकि 10 दिन तो भीष्म जी ने युद्ध किया और 3 दिन ये हो गए, 13 दिन का युद्ध हो गया। दुर्योधन की ज्यादा से ज्यादा सेना समाप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी हौसला बढ़ाने के लिए कह रहा है, रे क्यों चिंता करता, 11 अक्षौणी सेना तेरी सेवा सुरक्षा में लगी हुई है। अब तो महाराज द्रोणाचार्य के चरणों में गिर कर के रोने लग गया, बोला महाराज हमारी रक्षा करो। और ये द्रोणाचार्य से पूछने लग गया कि आप कृपा करके यह बताओ, हम भी आपके विद्यार्थी रहे और अर्जुन भी आपका ही विद्यार्थी रहा, तो अर्जुन और हम में अंतर कितना है, कृपा करके बताओ। द्रोणाचार्य हंसने लगे, बोले देखो अर्जुन का अभ्यास, क्लेश सहन की शक्ति, दिव्यास्त्रों का ज्ञान, इसमें धरती पर अर्जुन के जैसा ज्ञान अर्जुन को ही है, दूसरे को नहीं है। मुझसे भी विशिष्ट ज्ञान अर्जुन को है। मुझे पाशुपतास्त्र का ज्ञान नहीं है, अर्जुन को पाशुपतास्त्र का ज्ञान है। मैंने देवलोक में जाकर शिक्षा नहीं ली, अर्जुन ने देवलोक में जाकर अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ली है। इसलिए अर्जुन की बराबरी का, कोई कहते हैं ना कि छटाक आधा पाव की क्या चले, अर्जुन के तुम पासंग भी नहीं हो। पासंग जानते हैं ना, तो पासिंग भी नहीं हो अर्जुन के तुम। लेकिन चलो कोई बात नहीं, रो रहे हो, डरे हुए को अभयदान देना धर्म है, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम गुरुजी की शरण में आए हो। मैं ऐसा व्यूह बनाऊंगा कि अर्जुन भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार का अर्धचंद्राकार शकट व्यूह ऐसा बनाऊंगा जिस व्यूह के भेदन का सामर्थ्य अर्जुन में भी नहीं है, उनको भी कठिनाई पड़ेगी। ऐसा व्यूह बनाऊंगा और तुमको महारथियों के बीच में छिपा करके रखूंगा, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। मैं पूरी शक्ति लगा दूंगा तुम्हारी रक्षा के लिए। और बड़े प्रसन्न भी थे कौरव कि जब ऐसा हो जाएगा और सूर्यास्त तक ये पहुँचे ही नहीं पाएंगे, जयद्रथ तक, और जब सूर्यास्त हो जाएगा तो बिना निकाले हमारा कांटा निकल जाएगा। अर्जुन ही तो मुख्य है, अर्जुन के समाप्त होते ही पांडव मरे हुए समझो। इनमें फिर एक अर्जुन के जीवित रहने पर सब जीवित हैं, और एक अर्जुन के वीर गति को प्राप्त होने के बाद फिर कोई जीवित नहीं है, ऐसा है। अब तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन भ्रातॄणाम मतमज्ञाय त्वया वाचा प्रतिश्रुतम सैंधवम चास्मि हन्तेति तत्साहसमिदं कृतम्। ठाकुर जी बहुत चतुर हैं, क्यों ना हो। नागर है ना, गंवार थोड़ी है। नटवर नागर, नागर माने चतुर ही होता है, बुद्धू को थोड़ी नागर कहते हैं। हमारे ठाकुर जी बहुत नागर हैं, बहुत चतुर हैं। अपना नाम नहीं लिया, नाम अपना ही लेना चाहते हैं पर अपना नहीं लिया। बोले देखो अर्जुन, तुमने बहुत दुस्साहसपूर्ण कार्य कर डाला। किसी भी काम को करने से पहले अपने से बड़ों से सलाह तो ले लेते।
प्रतिज्ञा करने के पहले किसी से सलाह नहीं ली? अरे किसी से नहीं लिया था, अपने भाइयों से सलाह ले लेते। भाइयों से भी सलाह नहीं ली, अब प्रतिज्ञा कर ली कि नहीं, यदि उसे समाप्त किया तो जीवित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। और चलो भाइयों से नहीं ली तो मैं तुम्हारा मित्र हूं, कम से कम मित्र से ही पूछ लिया होता। लेकिन असम मंत्र मया सार्धम अतिभारो यमुद्यतः, मुझसे बिना सलाह लिए इतना बड़ा बोझा तुमने अपने ऊपर उठा लिया। कहीं तुम्हारी तीनों लोकों में हंसी न हो जाए, हमें बड़ा भय लग रहा है। ये ठीक नहीं है। देखो, अब तुम्हारी प्रतिज्ञा को व्यर्थ करने के लिए कौरव पूरी शक्ति लगा देंगे। समझ लो, महाभारत के संपूर्ण युद्ध का आज का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण होगा। पूरी शक्ति लगा दी जाएगी कौरव योद्धाओं की ओर से, महारथियों की ओर से। अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास कितनी सेना है, कितने तुम्हारे सहायक हैं? अभिमन्यु ने भी तो यही कहा था कि मैं अभेद्य चक्रव्यूह का भेदन कर दूंगा, किंतु आप लोग मेरे पीछे रहना। कहां पांडव पीछे जा पाए, न सेना जा पाई, न पांडव जा पाए, और अभिमन्यु को अकेले लड़ना पड़ा। कहीं ऐसी ही दशा तुम्हारी हो गई तब क्या करोगे? इसलिए तुमने यह बात बिल्कुल ठीक नहीं की। मेरा मत नहीं है, यह तुमको नहीं कहना चाहिए था। एक तो भाई साहब जुआ खेल गए, अब आपने प्रतिज्ञा का जुआ खेल लिया, जीवित जल जाऊंगा। अरे जल जाने की किसने कही थी तुमसे? जल जाऊंगा ऐसा क्यों तुमने कह दिया? ये ठीक नहीं है। धन्य है, धन्य है। अर्जुन ने जो बात कही उसी को सुनकर भगवान गदगद हो गए। कई बातें अर्जुन ने कही। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, श्री कृष्ण, साध्य, रुद्र, बसु, अश्विनी कुमार, इंद्र सहित मरुदगण, विश्वेदेव, देवेश्वर, पितर, गंधर्व, गरुड़, समुद्र, पर्वत, आकाश, यह पृथ्वी, दिशाएं, चराचर जयद्रथ की रक्षा में आ जाएं तो भी जयद्रथ बच नहीं सकता। आप हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तुम प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकते हो? तुमको ऐसा क्यों, तुमने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों कर ली? इसको कहते हैं साहित्यिक भाषा में तेजोवध। हमारे तेज का वध आप क्यों कर रहे हैं? हमारा उत्साह भंग क्यों कर रहे हैं? हमारे उत्साह को आपको बढ़ाना चाहिए। कल आप हमारे युद्ध को देखना। ये सारी बातें कहने के बाद अर्जुन ने कहा, गांडीवम च धनुर्दिव्यम योद्धा चाहम नरर्षभ त्वंचयन्ता ऋषिकेश किन्नु स्यादजितम मया। ये है सबसे महत्वपूर्ण बात, ये श्लोक और इसके आगे का श्लोक। बोले, भगवान गांडीव मेरा दिव्य धनुष है, मैं योद्धा भी दिव्य हूं, और मेरे रथ की बागडोर, मेरे घोड़ों की बागडोर आपके हाथ में है। आप जहां जीवन की बागडोर संभाले हुए हों, आपका संरक्षण जिसे प्राप्त हो उसे जीतने में कौन समर्थ है? आपकी कृपा जिसे प्राप्त होगी वही सबको जीत सकेगा। इसलिए हे भगवान, इस युद्ध में ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरे लिए असह्य हो? क्यों? बोले, तब प्रसादाद भगवन
हमारे पुरुषार्थ से नहीं, हम जितना गर्ज रहे हैं तुम्हारे बल पर, हमने जो प्रतिज्ञा की वो तुम्हारे बल पर। बोले अच्छा वाजीबा, तुम भी चतुरों के भी चतुर निकले, हम सब तुम्हारे ऊपर डालना चाहते थे, तुमने सब हमारे ऊपर डाल दिया। बोले महाराज आपके मित्र हैं, कोई बुद्धू थोड़े ही हैं? बोले जब सब कुछ हमारे ऊपर डाल दिया तो हमसे पूछ तो लेते। अर्जुन ने कहा भगवान अपने से भी पूछने की जरूरत है? हमें विश्वास है आप हमारे हो, तो आपसे क्या पूछना? जो हमारा मत वो आपका मत, जो आपका मत वो हमारा मत। तो यदि हम और आप दोनों एक ही हैं तो हमारा मत आपका मत होना चाहिए। आपका अब आपकी जिम्मेवारी है, आप उसको पूरा करो। तब प्रसादात भगवन किमिवाश्चिरणे मम अविषह्यम ऋषिकेश किन जानन माम बिगह्यसे। ध्यान दें, यहां अर्जुन ने भगवान का संबोधन ऋषिकेश किया। ऋषिकेश, ऋषिकेश माने क्या होता है? इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? कितनी इंद्रियां हैं? 10 नहीं है, 14 हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और 4 अंतरिंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन्हें अंतरिंद्रिय कहा गया। तो कितने हो गए? 14। इसलिए अब 10 मत कह देना, नहीं पंडितों की सभा में मूर्ख माना जाएगा हैं। जब जहां केवल संपूर्ण इंद्रियां मानी जाएंगी वहां 10 नहीं, वहां 14। हाँ? पंच जो हैं वो विषय है, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श। 14 और 5 कितने होते हैं? 19। 14 और 5 कितने होते हैं? 19। ये 19 जब भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान के चरणों में अर्पित हो जाते हैं, तब जीव ईमानदारी से भगवत सन्मुख होता है। और जब ये सब भगवान के चरणों में निवेदित हो जाते हैं, तब सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघना सही तब ही। इसलिए उपनिषदों में जीव को 19 मुख वाला कहा गया। ये 19 मुख हैं। ये जब सब भगवान के चरणों में अर्पित हो जाते हैं तो वह सन्मुख हो जाता है, भगवान की ओर हो जाता है। तो ऋषिकेश शब्द का अर्थ होता है 14 इंद्रियों के ऊपर जिसका अधिकार हो, जो 14 का स्वामी हो, उसको ऋषिकेश कहते हैं। इसका मतलब है अर्जुन कह रहे हैं दुनियादारी के लोगों के अंतरिंद्रिय बहरिंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के आप स्वामी भले ही न हो, लेकिन भक्तों के ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अंतरिंद्रिय इन 14 के स्वामी एकमात्र आप हैं। जब आप ही हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार के स्वामी हैं, आप ही हमारी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के स्वामी हैं, तब हमारे मन में आया वो आपके द्वारा आया, हमारी बुद्धि में आया वो आपके द्वारा आया, हमारी वाणी से निकला वो आपके द्वारा निकला। मैंने प्रतिज्ञा की, वो मेरी प्रतिज्ञा नहीं आपकी प्रतिज्ञा है। भगवान बोले भाई तब तो फिर हमको ही करनी पड़ेगी कोशिश, तब कोई बात नहीं। जब तुम इतना कह रहे हो तो एवेताम एवमेताम प्रतिज्ञा में सत्याम विद्धि जनार्दन। हे जनार्दन आपकी कृपा से मेरी प्रतिज्ञा सत्य होगी। आहा क्यों? बोले ध्रुवम वै ब्राह्मणे सत्यम ध्रुवा साधु सुसन्नति श्रीर्ध्रुवा पिच यज्ञेषु ध्रुवो नारायणे जयः।
कितना सुंदर सिद्धांत अर्जुन कह रहे हैं। कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों में सत्य रहता ही है। ध्यान दें, कोई ब्राह्मण है और उसमें सत्य नहीं है तो हम व्यासपीठ से ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे। फिर समझ लेना चाहिए कहीं न कहीं उत्पत्ति में दोष है, कहीं न कहीं विप्रत्व में दोष है। ब्राह्मण और असत्यवादी हो, असत्य का आश्रय लेने वाला हो, दोनों संभव नहीं। ब्राह्मण में असत्य नहीं होता। अर्जुन कहते हैं जैसे ब्राह्मण में निश्चित ही सत्य होता है, जैसे साधु पुरुषों में स्वाभाविक नम्रता होती है, निश्चित ही नम्रता सज्जनों में होती, साधुओं में नम्रता होती है। और यज्ञ में लक्ष्मी होती है, यज्ञेषु लक्ष्मी, यज्ञ में निश्चित ही लक्ष्मी होती है। श्रीर ध्रुवापि च यज्ञेषु, इसके कई भाव हैं। यज्ञ नारायण है और जहां नारायण है वहां लक्ष्मी है। इसलिए भैया बिना यज्ञ की उपासना के लक्ष्मी की कृपा होती नहीं। इसलिए यज्ञ करने वाले लक्ष्मीवान होते हैं, वे कभी दरिद्र नहीं होते हैं, किसी जन्म में दरिद्र नहीं होते हैं। इसलिए सामर्थ्य होवे तो प्रत्येक द्विजाति को यज्ञ अवश्य करना चाहिए। द्विजातियों को विधि पूर्वक यज्ञ करने में जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, द्विजातियों से इतर जो चतुर्थ वर्ण के लोग हैं, यज्ञ में शरीर से सेवा कर देने से उनको उसी पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, उनके द्वारा भी यज्ञ संपादित हो जाता है। जो ब्राह्मण को यज्ञ अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण यज्ञ न करे तो उसकी शुद्धि नहीं होती है। ब्राह्मण की शुद्धि केवल यज्ञ से होती है। अब आप लोग कहेंगे तब ठीक है, हम तो तमाम यज्ञों में जाकर वर्ण हो जाते हैं, हमारी शुद्धि हो जाएगी। होती है, अवश्य शुद्धि होती है, पर यज्ञ करने वाली बात है। कराने में, यज्ञ में कराने तो ब्राह्मण जाते ही हैं, स्वयं उन्हें यज्ञ करना चाहिए। बेटा बेटी का ब्याह हो, सामर्थ्य न होने पर भी पैसा इकट्ठा करते हो कि नहीं करते हो, कि नहीं करते बताओ। गृहस्थ व्यक्ति करता है कि नहीं करता। बेटी का ब्याह है, बेटे का ब्याह है, कोई जरूरी काम है, कोई बहुत बीमार पड़ गया तो पैसा न हो तो भी खर्च करते हो कि नहीं करते हो। जब तुम्हारे कोई काम धन के कारण संसार के नहीं रुकते हैं, कहीं न कहीं से व्यवस्था जुटा लेते हो, तो यदि ईमानदारी से भगवान ने तुम्हारे ऊपर कृपा की है, तुमको द्विजाति बनाया है, तो तुम्हें यज्ञ अवश्य करना चाहिए। मनमाने ढंग से नहीं, शास्त्रीय विधि से यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ अवश्य करना चाहिए। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। आप यज्ञ के बारे में श्रवण कर चुके हैं। कथनचित कोई ब्राह्मण ऐसा हो जो अत्यंत अकिंचन तपस्वी शिलोंच वृत्ति से निर्वाह करने वाला हो, उसके पास व्यवस्था ही नहीं कि वो यज्ञ में ब्राह्मणों को बुलावे, आचार्य को बुलावे, वर्ण करे, तब क्या करे वो ब्राह्मण। तब ऐसे अकिंचन तपोधन ब्राह्मण के लिए लिखा है, यज्ञ में जो यज्ञ में वेदों में यज्ञों के जिन प्रकरणों का उल्लेख है, उन अश्वमेधादि के प्रकरणों का पारायण ब्राह्मण सस्वर कर ले तो उसका यज्ञ संपन्न हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। लेकिन यदि सामर्थ्य हो तो यज्ञ अवश्य करना चाहिए। महाभारत में लिखा है, जिस द्विजाति के पास, ब्राह्मण के पास, क्षत्रिय के पास अथवा वैश्य के पास 100 गाय हो जाएं और फिर भी वह यज्ञ न करे तो राजा का कर्तव्य उसका धन छीन ले। 100 गैया हो गई फिर भी यज्ञ नहीं करता। यज्ञ अवश्य करना चाहिए। यज्ञ में लक्ष्मी, 2 अर्थ हैं। एक तो बिना लक्ष्मी के यज्ञ नहीं होगा, बड़ी व्यवस्थाएं होती महाराज, एक ये अर्थ है। दूसरा अर्थ ये है कि यज्ञ श्रद्धा पूर्वक करने वाले कभी दरिद्र नहीं होते हैं, उनके ऊपर भगवती महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसलिए भैया यज्ञ अवश्य करना चाहिए, लेकिन मनमाने ढंग से नहीं, शास्त्रीय विधि से करना चाहिए।
भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत का ही प्रयोग यज्ञ आदि पवित्र कृत्यों में करना चाहिए। बाजार का डेयरी का इधर उधर का चर्बी वाला घी नहीं डालना चाहिए। आजकल देसी घी के नाम पर भी कई बार छल हो जाता लोगों के साथ। वो भारतीय देसी गायों का घी नहीं होता है और उसका प्रचार देसी घी के रूप में किया जाता है। भगवत कृपा से इस समय पचमेड़ा एक ऐसी विश्वसनीय संस्था है जहां भारतीय देसी गाय का घी बहुत प्रामाणिक रूप से प्राप्त हो जाता है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। पर हम प्रार्थना करते हैं ये प्रामाणिक घी प्राप्त हो जाता अच्छी बात है, लेकिन सर्वोत्तम बात यह है कि आप खुद गोपालन करें, अपने घर में गाय रखें और अपने ठाकुर जी की गैया का दूध दही घी उसका जैसा निर्वाह हो पाएगा वैसा अन्यत्र नहीं हो पाएगा। अब महाराज संस्था में कभी घी उत्पादन कम हो गया, नहीं हुआ, जहाँ से आप खरीदते उस बेचने वाले पर नहीं मिला, तब आप क्या करोगे? आपके घर में गाय होगी तो आपका सहज गोव्रत का निर्वाह होता रहेगा। इसलिए घर में गोपालन करना चाहिए, यज्ञ अवश्य करना चाहिए। तो जैसे ब्राह्मण में निश्चित सत्य होता है, साधुओं में निश्चित विनम्रता होती है, यज्ञ में निश्चित लक्ष्मी जी होती हैं, ऐसे ही ध्रुवो नारायणे जया, नारायण जहाँ होते हैं वहाँ विजय निश्चित होती है। अर्जुन ने कहा हम तो वेदों के सिद्धांत को मानते हैं, जहाँ साक्षात नारायण ही हाथ में घोड़ों की बागडोर पकड़े हुए हैं वहाँ पराजय हो जाएगी, वहाँ विजय निश्चित होगी। ठाकुर जी ने कहा वाह भाई वाह, तब तो ठीक है, फिर अब बिल्कुल प्रमाद मत करो, इसके लिए तुम्हें अनुष्ठान करना पड़ेगा, क्योंकि अब सब जिम्मेवारी हमारे ऊपर आ गई। भगवान ने युधिष्ठिर को बुलाया, पांडवों को, सब सेना को बुलाया और ब्राह्मणों को बुलाकर, ऋषियों को बुला करके रात्रि में शिवार्चन करवाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कांटे से कांटा निकलता है, जयद्रथ को शंकर जी का वरदान प्राप्त है, वो शिव भक्त है। शिव भक्त को समाप्त करने के लिए शिव की ही शक्ति चाहिए। ठाकुर जी चतुर शिरोमणि हैं, बोले भोले बाबा को मनाओ सब मिलकर के। पूरे सैनिकों ने रात्रि भर जागरण किया है और अर्जुन को पूजन, अर्जुन के हाथ से अभिषेक, एक समय का अभिषेक पूजन आदि करा के ठाकुर जी ने कहा कोई एक जगना चाहिए, मैं जागता रहूंगा, तुम तो सो जाओ। शिव नाम स्मरण करते हुए तुम शयन कर जाओ और फिर सब भोले बाबा दया करेंगे। अब तो उनकी आज्ञा मांग करके सो गए हैं महाराज अर्जुन। उस समय भगवान ने जो बात कही है उसको सुनकर किसका हृदय नहीं भर आवेगा। भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। आहा हा, भगवान कह रहे हैं नहीं दारा न मित्राणी। लिखने योग्य श्लोक है ये महाभारत का। नहीं दारा न मित्राणी, ज्ञातयो न च बांधवा, कश्चिदन्यः प्रियतरः, कुंती पुत्रान् ममार्जुना। भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण कह रहे हैं भाई सब लोग सुन लो, मुझे अपनी 16,108 रानी पटरानियाँ उतनी प्रिय नहीं हैं, मुझे अपने मित्र उतने प्रिय नहीं हैं, मुझे अपने माता पिता और अपना परिवार उतना प्रिय नहीं है, हमें 56 करोड़ यदुवंशी उतने प्रिय नहीं हैं। हम सत्य सत्य कहते हैं इस ब्रह्मांड में अर्जुन से अधिक प्रिय मुझे कोई दूसरा नहीं है। यही है सख्य भक्ति का आधार। हम तेरे सखा हैं, यही इसका मूल है। ठाकुर जी अपने सखाओं से बहुत प्रेम करते हैं। यहाँ अर्जुन से ये कह रहे हैं, अर्जुन के लिए कह रहे हैं, और भागवत में उद्धव जी के लिए कह रहे हैं
न तथा मे प्रियतमः आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणः न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, हे उद्धव, तुम मुझे जितने प्रिय हो, मुझे ब्रह्मा जी उतने प्रिय नहीं है, मुझे शंकर जी उतने प्रिय नहीं है, मुझे दाऊ दादा उतने प्रिय नहीं है, हमें रुक्मिणी उतनी प्रिय नहीं है जितने प्रिय तुम मुझे हो। भगवान ने आश्वासन सबको दिया, लेकिन जैसा आश्वासन अपने मित्र को दिया ऐसा आश्वासन किसी को नहीं दिया। मित्र को क्या आश्वासन दिया? सखा शोच त्यागहु बल मोरे, सखा शोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। पुरुष भाव में उसी को सखा कहते हैं और मधुर भाव में उसी को क्या कहते हैं? सखी कहते हैं। पुल्लिंग होगा तो सखा होगा और स्त्रीलिंगवाचक शब्द होगा तो क्या होगा? सखी होगा, सखा सखी। हमारे महाराज जी की कई बातें बहुत अच्छी बार बार स्मरण में आती है। एक बार देखिए, कई बार बाईं आंख फड़कती है, हाथ फड़कता है, एक बार दो बार फड़क जाए तब तो उसका शगुन असगुन होता है। बार बार फड़के तो वायु विकार समझना चाहिए, फिर किसी चिकित्सक को दिखाना चाहिए। हैं, दो चार बार फड़क जाए तो उसका फलादेश होता, सबका फलादेश नहीं किया जाता। तो एक बार ऐसे ही हमारी बाईं आंख बायां हाथ फड़क रहा था। हमने कि महाराज जी पता नहीं क्या है, आज तो बाईं आंख बहुत फड़क रही है। अरे बोले वाह, वो तो बहुत शुभ होता है। क्यों? कहते वृंदावन में श्री कृष्ण को छोड़ के सब गोपी हैं, गोपियों का बायां अंग फड़के यही तो उनके लिए शुभ है, रास का संकेत है। क्योंकि वृंदावन में श्री कृष्ण को छोड़ के दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। बायां फड़क रहा ये तो बहुत शुभ है। और दाहिना फड़क रहा है तो अरे बोले फिर तो हम ठाकुर जी के सखा बने बनाए है ही, जन्म से तो सखा ही बन के आए। बोलो वृंदावन बिहारी। इसको कहते हैं चित्त भी हमारी और पट्ट भी हमारी, चित्त पट्ट दोनों हमारी। इसलिए भैया जब आवे तब सखा सखी जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। हमारे पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी की वाणी है, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहें, किसी देश में रहें, किसी देश में रहें, किसी भेष में रहें, बस तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। हर समय मोहि तो ही नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल राम सुयस गावे। बोले भगवान कहते हैं, इसलिए अर्जुन की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए आज मैं संपूर्ण शक्ति लगा दूंगा। दारुक तुम कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी सारी मर्यादाओं को किनारे रख दूंगा। भले ही मैंने कहा है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन यदि मेरे मित्र अर्जुन के युद्ध के मार्ग में रोड़ा अटकाया गया तो तीनों लोकों में कोई क्यों न हो, मैं उसे कल समाप्त कर दूंगा और अपने मित्र अर्जुन की प्रतिज्ञा को पूर्ण कराऊंगा। हे
दारुक तुम रथ तैयार रखना, अर्जुन से बात नहीं बनेगी तो मैं कूद पड़ूंगा युद्ध में, लेकिन तुम बिल्कुल पूरी तैयारी पर रहना, क्योंकि यस्तम द्वेष्टि समाम द्वेष्टि यस्तम चानु समामनु इति संकल्प्यताम बुद्ध्या शरीरार्धम ममार्जुन। लिखने योग्य श्लोक है। भगवान कह रहे हैं जो अर्जुन से द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है, जो अर्जुन से प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है। ए दारुक तुम यह संकल्प कर लो, भीतर से पक्का कर लो कि अर्जुन मेरा आधा शरीर है, मैं अकेला नहीं हूं, आधे में मैं हूं और आधे में अर्जुन है, हम दोनों मिलकर एक हैं। इसी को कहते एक प्राण दो दे। शरीरार्धम, मेरा आधा भाग अर्जुन है, आधा शरीर है अर्जुन। अब तो महाराज सो गए हैं। उस निद्रा में अर्जुन ने स्वप्न देखा है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे निकट आए हैं और कहते अर्जुन चलो 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 कैलाश चलें, भगवान शिव के लोक में चलें। तो भगवान हाथ पकड़कर अर्जुन को आकाश मार्ग से ले गए हैं। ये लीलाधारी सुला करके भी सब लीला करा सकते हैं, सीधे कैलाश ले गए हैं और बोले कि देखो यद्यपि तुम्हें पाशुपतास्त्र एक बार प्राप्त हो चुका है, लेकिन तुम उसको ठीक से तुम्हारे संस्कार में नहीं है, द्वारा उस अस्त्र को प्राप्त कर लो और जयद्रथ वध का वरदान शंकर जी से प्राप्त कर लो। इसलिए चलो तुमको लेकर के चलते हैं। सीधे महाराज गंगा जी का दर्शन कराते हुए कैलाश में ले गए। वहाँ गंधर्व सिद्ध चारण किन्नर भगवान शिव का स्तवन कर रहे हैं। भगवान ने जाकर वृषभध्वज शंकर जी को प्रणाम किया। वासुदेवस्तु तम दृष्ट्वा जगाम शीर्षाक्षितिम पार्थेन सह धर्मात्मा गृणन ब्रह्म सनातनम। कहते सनातन वेद के द्वारा, वैदिक स्तुति के द्वारा सनातन भगवान शिव का स्तवन भगवान श्री कृष्ण करने लगे। भगवान ने भी प्रणाम किया, अर्जुन ने भी प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। अब यहाँ ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। देखिए ये नाटक है। भोले बाबा श्री कृष्ण का दर्शन करने आते हैं, कभी जोगी बाबा बन के, कभी अवधूत बाबा बन के दर्शन करने आते हैं और कहते मैया मेरे गुरु ने मेरी जटान में जड़ी बांध राखी है, या लालाए मेरे जटान पे खड़ो ठाड़ो कर दे तो या नजर गुजर नहीं लगेगी। तो लंबी डंडौत भी कर लेते हैं और ठाकुर जी को जटाओं पर भी विराजमान कर लेते हैं। खूब लंबी चौड़ी स्तुति करते, दंडौत प्रणाम करते हैं ठाकुर जी खूब, तुम्हारो कल्याण होए, आशीर्वाद भी दे देते हैं। और कभी भोले बाबा की उपासना करने साक्षात ठाकुर जी आ जाते हैं। श्री राम के रूप में रामेश्वर की स्थापना करते हैं, श्री कृष्ण के रूप में यहाँ शिवोपासना कर रहे हैं। तो नाटक है। जब आप इस नाटक में राजी हैं तो हम भी इस नाटक में राजी हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। देखो दंडकारण्य के जितने ऋषि मुनि महात्मा हैं वे सब जानते हैं कि श्री राम साक्षात परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा कृपा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, सब जानते हैं। लेकिन राम जी सीता लक्ष्मण जी के सहित साष्टांग प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और वे ऋषि मुनि उनके सिर पे हाथ धर के आशीर्वाद देते हैं। बोले जब आप दंडौत का नाटक कर रहे हैं तो हम आशीर्वाद देने का भी नाटक कर देते हैं। आपकी जिसमें प्रसन्नता हो हम वही करने के लिए तैयार हैं। आज भोले बाबा की स्तुति कर रहे हैं और भोले बाबा, बड़ी सुंदर स्तुति है महाराज, क्या कहें। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहा बोलो क्या चाहिए, क्यों इतनी लंबी चौड़ी स्तुति कर रहे हो। भगवान बोले कि ये मेरा मित्र अर्जुन है, ये आपकी कृपा से दिव्यास्त्र प्राप्त करना चाहता। अर्जुन बोले हाँ महाराज कृपा हो जाए। तो बोले चले जाओ, तुम दोनों चले जाओ, वहाँ तालाब है ना, उस तालाब के पास चले जाओ, वहीं तुम्हें मिल जाएगा। क्योंकि आप दोनों नर नारायण भगवान ही हैं, ऋषि ही हैं
अब तो वहाँ जल में जलाशय में गए, वहाँ भयंकर नाग देखा जो सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। एक अग्नि के समान 1000 फण वाला नाग था और एक जो है सूर्य मंडल के समान देदीप्यमान नाग था जो अग्नि की ज्वालाएं उगल रहा था। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने जैसे ही उन नागों की स्तुति की, वो नाग नहीं थे, वही था भगवान शंकर का दिव्य पाशुपतास्त्र जो नाग के रूप में शिवलोक में निवास करता है। एक जो सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला था वो धनुष था और जो बाण था वो था महाराज जो अग्नि की ज्वालाएं उगल रहा था, 1000 फण जिसके थे वो था महाराज पाशुपतास्त्र। भगवान शंकर की आज्ञा से उठा करके दोनों अस्त्ररूप हो गए, धनुष्मान के रूप में उठा करके लाए हैं। और अब बोले महाराज इसके प्रयोग की संहार की विधि बताओ। तो भगवान शंकर मुस्कुराए, उनकी बाईं कोंख फाड़ के एक पुरुष प्रकट, एक ब्रह्मचारी प्रकट हो गया। बोले ए बटुक, पाशुपतास्त्र के प्रयोग की, संहार की, उपसंहार की विधि पूर्वक इसको करके दिखाओ। उस ब्रह्मचारी ने तुरंत मंत्रोच्चारण करके, जिसको कहते प्रैक्टिकली प्रयोगात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया। और जैसे ही प्रयोगात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया, अर्जुन को तो पहले से प्राप्त था ही, थोड़े से संस्कार इधर उधर हो रहे थे, अब उनको पक्का हो गया। भगवान ने मुस्कुराकर स्वप्न में ही कहा, अर्जुन फिर से पूरी विद्या पढ़ ली? बोले हाँ पढ़ ली। बोले बस काम बन गया, अब आशीर्वाद ले लो कि मैं जयद्रथ को कल मार डालूं। कहा ठीक है तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। कह करके भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। सवेरे ठाकुर जी तब तक खड़े हैं, ठाकुर जी तब तक खड़े हैं और महाराज श्री ठाकुर जी ने नारायण अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुमको इसलिए सुला दिया था कि तुमको दिन भर युद्ध करना है, रात भर जगो तो कैसे काम चलेगा। तुम्हारे बदले हमने जागरण कर लिया, शिवार्चन में हम जागृत रहे। अर्जुन ने कहा सरकार अब क्या जगाना और क्या सुलाना, आपकी लीला आप ही जानो। ऐसा ऐसा स्वप्न हुआ। बोले रे स्वप्न तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब तुम्हारा काम बनने वाला है। महाराज युधिष्ठिर ने अभिषेक किया है और इसके बाद पुनः युधिष्ठिर ने प्रातःकाल उनको ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार पूर्वक पवित्र जल से स्नान कराया है, सुंदर श्रृंगार धारण किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है और इसके बाद युधिष्ठिर ने भगवान की स्तुति की है। धन्य है पांडवों की भक्ति, धन्य है। यही महाभारत में है महाराज। श्री धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं, बोले कि हे प्रभु मेरे अनुज अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली है, लेकिन मुझे अर्जुन पर भरोसा नहीं, मुझे अर्जुन के बाहुबल पर अस्त्र कौशल पर भरोसा नहीं, मुझे तो भरोसा केवल आपकी कृपा पर है। आप कृपा करो। त्वयि सर्वेश सर्वेषाम् अस्माकं भक्तवत्सल सुखमायात्मत्यर्थम यात्रा च मधुसूदन। हे मधुसूदन, हे सर्वेश्वर प्रभु, हम लोगों का सुखपूर्वक जीवन का यापन आपकी कृपा से हो रहा है। आप न होते तो हमारा तो महाराज पता नहीं क्या होता। हमारा मन आप में लगा हुआ है, हमारी बुद्धि आप में लगी हुई है, इसलिए हमारी प्रत्येक क्रिया को पूर्ण करना आपका ही कर्तव्य है। हे भगवन् सभवास्तारयत्वस्मात् दुःखामर्षमहार्णवात् पारं तितीर्षता मध्य प्लवो नो भव माधव। आज का जो युद्ध है वो महासमुद्र के समान है। हे माधव, इस महासमुद्र दुख रूपी समुद्र की नौका आप बन जाइए, जिसमें पांडव बैठ करके सहज ही पार उतर जाएं। हे शंख चक्र गदाधर, कुरु सागर में पांडव डूब रहे हैं, आप इनको उबार लीजिए। हे भगवान, नारद जी ने, व्यास जी ने जो आपकी महिमा का वर्णन किया है वह सर्वथा सत्य है, आप उसे सत्य करके हमारी रक्षा कर लीजिए। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा दादाजी बहुत ज़्यादा घबराओ मत, अब बस मुझे सौंप दिया है भार जब, तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब निश्चिंत हो जाओ, मस्त रहो,
अब कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। युधिष्ठिर अर्जुन को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और अर्जुन ने भगवान की आज्ञा पाकर अपना स्वप्न सबको युधिष्ठिर आदि को बताया है। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई है। सात्यकी अर्जुन के प्रधान रक्षक बने हैं। और महाराज जी अब धृतराष्ट्र ने विलाप किया है, क्योंकि सब बातें संजय सुना रहे हैं। ऐसा हो गया, शंकर जी ने वरदान दे दिया। अब रोता है, हाय रे हाय, 100 पुत्र हैं हमारे, एक ही बेटी दुस्सला और हमारा एकमात्र जामाता जयद्रथ, आज हमारा जमाई मारा जाएगा। बहुत रोता है। संजय फटकारते हैं धृतराष्ट्र को, उपालंब देते, उलाहना देते हैं। कहते महाराज अब ज्यादा मत बोलिए, आपके ही करतूतों का फल आज सब भोग रहे हैं। अब रोने गाने से क्या होता है। आपने अपने भाई के पुत्रों के साथ न्याय किया होता तो जो दिन आज आपको देखना पड़ रहा है, यह दिन आपको देखना नहीं पड़ता। द्रोणाचार्य ने सकट व्यूह का निर्माण किया है और कौरव सेना में अपशकुन होने लग गए हैं। अर्जुन का में भयंकर उत्साह है। अर्जुन ने रणांगण में प्रवेश किया है, भयंकर पांचन शंख का नाद किया है। कौरवों की सेना के रोंगटे खड़े हो गए हैं। घोड़ा, ऊंट और हाथी सबने मलमूत्र विसर्जन कर दिया है। सबसे आगे गज सेना थी। उस गज सेना में दुर्मर्शन नाम का महावीर वह खड़ा हुआ था, जो गज सेना लेकर के महाराज सामने खड़ा था। भयंकर युद्ध छिड़ गया। इतनी बड़ी गज सेना को पार करके आगे बढ़ना संभव नहीं था, लेकिन अर्जुन ने भगवान की कृपा से गज सेना का संहार किया और इतने हाथी मरे महाराज, बचे कुचे हाथी भागे, उनसे कुचलकर तमाम सैनिक मर गए। सेना में भगदड़ मच गई, हाहाकार मच गया। अब इसके बाद दुशासन दिखाई पड़ा। वो गज सेना की रक्षा कर रहा था। अर्जुन के बाणों से हताहत होकर के दुशासन भी भाग गया। ये सब महाराज एक एक युद्ध का वर्णन बड़े बड़े अध्यायों में है। हम केवल संक्षिप्त सार सार कहते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से एवं दुस्साहसन बलम बध्यमानम किरीटिना संप्राद्रवन महाराज व्यथितम सहनायकम। सारी सेना भाग चली। अर्जुन और द्रोणाचार्य का वार्तालाप हुआ। आगे द्रोणाचार्य जी मिल गए। बोले बस एक परकोटा तो तुम पार कर चुके हो, अब मुख्य द्वार पर तुम्हारा गुरु मैं खड़ा हुआ हूं और तुम्हारा नियम है कि अपने शत्रु को पराजित किए बिना तुम आगे नहीं बढ़ते हो, इसलिए पहले मुझे परास्त करो फिर आगे बढ़ना। जैसे कोई सिखा पढ़ा चेला हो ना, पक्के गुरु का पक्का चेला। पक्के गुरु श्री कृष्ण हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम। आगे क्या है? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। पक्के गुरु का पक्का चेला अर्जुन। भगवान ने इशारा कर दिया, गुरुजी से अटक गए तो हो गई तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी। यहाँ चतुराई से काम लो। गुरुजनों को तो हाथ पैर जोड़ के काम निकाल लेना चाहिए उनसे, हैं? और सब शरीर उनका वज्र का होता, पैर ही कमजोर होते हैं। महात्माओं के, गुरुजनों के चरण बड़े कमजोर होते हैं। चाहे जितना अपराध करो, थोड़ा रोने लग जाओ, पाँव पकड़ लो, बोले मैं चाहे जितना बुरा हूँ आपका हूँ, कहाँ जाऊँगा, मार दो, मैं नहीं जा सकता आपको छोड़ के। तो कोई बात नहीं बेटा, रहो, कोई बात नहीं, जाओ, अब नहीं करना गलती। नहीं नहीं, अब क्यों गलती करेंगे? और महाराज फिर लोग गलती करते हैं। तंभ तो नहीं करना चाहिए। लेकिन महाराज ये अर्जुन को भगवान ने सिखा दिया। अर्जुन ने भगवान से अपने गुरुजी से कहा, अर्जुन ने कहा कि आपने हमसे यह कहा है कि अर्जुन अपने शत्रु को छोड़कर आगे नहीं बढ़ता, उसे बिना परास्त किए आगे नहीं जाता है।
तो महाराज यह मेरी प्रतिज्ञा शत्रु के साथ है, गुरुजी के साथ नहीं है। आप शत्रु थोड़े ही हैं, आप गुरुजी हैं। द्रोणाचार्य ने कहा ज्यादा चतुराई दिखाते हो, तुमसे लड़ने के लिए तुम्हें ललकार रहा हूं, शत्रु पक्ष में खड़ा हूं, शत्रु पक्ष का सेनापति हूं, फिर भी मैं शत्रु नहीं। बोले गुरुजी ये तो आपकी लीला है, आप चाहे जो लीला करो, जहां आपकी रुचि हो वहां खड़े हो जाओ, लेकिन आप हमेशा मेरे गुरु ही रहेंगे और मैं हमेशा चेला ही रहूंगा, इसलिए मैं तो दंडोत करके आगे बढ़ रहा हूं। महाराज प्रणाम किया अर्जुन ने और आगे बढ़ने लग गए। हाथ जोड़ करके कहा, हे गुरुदेव भगवान, थोड़ा सा करुणा भरी दृष्टि से हमारी ओर देख दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा मनोरथ सफल हो, मैं आगे बढ़ जाऊं, आप कृपा कीजिए। बोले बिल्कुल नहीं, कई बार कृपा भरी दृष्टि से देख चुके हैं, आज नहीं देखेंगे। आज तो लड़ो, पराजित करो, तब आगे बढ़ो, आज कोरी बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। कितना सिखे पढ़ाए हैं अर्जुन। अर्जुन कह रहे हैं भवान पितृसमो मह्यम धर्मराज समोपि च तथा कृष्ण समश्चैव सत्यमें तद्ब्रवीमिते। आप मेरे पिता पांडु के समान हैं, आप मेरे बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर के समान हैं। अंत में कह दिया आप साक्षात श्री कृष्ण के समान हैं, क्योंकि शास्त्र में लिखा है आचार्य को परमात्मा का ही स्वरूप समझना चाहिए। आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत करिचित। तो आप गुरु हैं, इसलिए साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं। महाराज द्रोणाचार्य फिर भी पसीजे नहीं, पसीजना जानते हैं ना, द्रवित नहीं हुए। तब अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, अच्छा आप बताइए अश्वत्थामा और हम में अंतर क्या है? जैसे आपका अश्वत्थामा है वैसे ही तो मैं आपका हूं। बिंदु सृष्टि में अश्वत्थामा है और नाद सृष्टि में अर्जुन है। चेला भी तो पुत्र के ही समान होता है, इसलिए हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमारी प्रतिज्ञा वृक्ष में प्रभो। द्रोणाचार्य बोले तुम इतनी बढ़िया स्तुति कर रहे हो कि कोई भी बिना प्रभावित हुए रह नहीं सकता, पर आज मैंने भी प्रतिज्ञा की है, जयद्रथ तुम मेरी भुजा के नीचे हो, तुम्हें अब अर्जुन से डरने की आवश्यकता नहीं है। पुरुषार्थ करो, युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। खूब धार पर चढ़ा दिया है जयद्रथ को द्रोणाचार्य ने। चढ़ जा बेटा सूली पर, भगवान तुम्हारा भला करें। इस तरह से पूरी तरह से उसको तैयार कर दिया है। इसलिए आज मैं तुमको न कृपा भरी दृष्टि से देख सकता हूं, न तुम्हें यह कह सकता हूं कि तुम प्रणाम करो और आगे बढ़ जाओ, युद्ध करो। अब तो भयंकर युद्ध द्रोणाचार्य करने लग गए, अर्जुन भी युद्ध करने लग गए। उसी समय भगवान ने कहा, अर्जुन जानते हो ये नाटक ही इसलिए किया गया कि तुम्हारा सारा समय यहीं बर्बाद हो जाए, तुम जयद्रथ तक सूर्यास्त तक पहुंच ही न सको। इसलिए गुरुजी चिल्लावें तो चिल्लाते रहें, तुम भगो यहां से इनको छोड़ करके। अब गुरुजी से झगड़ा मत करो, इतना ही गुरुजी का आदर बहुत हो गया। द्रोणाचार्य ने भयंकर नाराज नाम के बाण से अर्जुन के वक्षस्थल पर पीड़ा पहुंचाई। अर्जुन का शरीर हिल गया, पर्वत के समान अडग रहने वाले अर्जुन द्रोणाचार्य को उस तीक्ष्ण बाण से थरथर कांपने लग गए। भगवान श्री कृष्ण को भी बींधा द्रोणाचार्य ने। 73 बाण भगवान श्री कृष्ण के ऊपर प्रहार किया, लेकिन ठाकुर जी भी बोले चिंता मत करो, तुम चाहे जितने बाण मारो, अब हम तुमसे झगड़ने वाले नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से अर्जुन ने भी उन बाणों को काटा है। और भगवान ने कहा, पार्थ पार्थ महाबाहो ननः कालात्ययो भवेत्। हमारा समय बर्बाद ना हो जाए गुरुजी से अटकने में, इसलिए चलो यहाँ से। कैसे चले? बोले कैसे चले, वो ले जाना तो हमारे बस की बात है। भगवान ने ऐसे घोड़े चलाए कि रथ के साथ अर्जुन के सहित भगवान ने द्रोणाचार्य की परिक्रमा कर ली। सामने खड़े युद्ध कर रहे थे,
ऐसे रथ घुमाया, परिक्रमा करके तेजी से भगे। बेचारे द्रोणाचार्य पीछे ही रह गए। और तब तक सात्यकी आदि वीर थे, उन्होंने द्रोणाचार्य अर्जुन का पीछा करें उससे उन्होंने रोक लिया, उन्होंने उनको अटका लिया। और अर्जुन इस प्रकार से भगवान की कृपा का आश्रय लेकर के आगे बढ़ गए हैं। भयंकर युद्ध हो रहा है। अर्जुन और द्रोणाचार्य का युद्ध हुआ पहले, फिर इसके बाद अर्जुन जब आगे बढ़ गए तो उनका युद्ध कृतवर्मा के साथ हुआ। कृतवर्मा को भी परास्त करके उन्होंने कौरव सेना में प्रवेश किया। श्रुतायुध ने अपनी गदा से प्रहार किया है। ये श्रुतायुध को वरुण की कृपा से एक गदा प्राप्त हुई थी। इस गदा का ये प्रभाव था कि इस गदा से वो जितने सैनिकों को मारने का संकल्प करे वो मर जाते थे। पर उस गदा की एक विशेषता थी, जो युद्ध न कर रहा हो उसके ऊपर यदि गदा का प्रहार किया जाए तो वो गदा का प्रयोग करने वाले को ही मार डालती थी। अब ये श्रुतायु चाहता था अपनी गदा से अर्जुन का वध करना, पर ठाकुर जी इतने चतुर, ऐसे घोड़े हाँक रहे थे, ऐसा रथ चला रहे थे कि श्रुतायुध का दाव बार बार व्यर्थ जा रहा था। श्रुतायुध को क्रोध आया, बोले दूसरे पर बार क्या करूं, मैं श्री कृष्ण को ही समाप्त कर दूं। और उसने पूरा जोर दे करके गदा का प्रहार श्री कृष्ण के ऊपर किया। भगवान तो जानबूझ के यही काम करवा रहे थे, क्योंकि वरुण ने वरदान दिया था जो युद्ध न कर रहा हो उस पर गदा चलाओगे तो तुम जो गदा का प्रयोग करने वाले को ये गदा मार डालेगी। बड़ा भारी वीर था महाराज श्रुतायु। भगवान ने तो प्रतिज्ञा ही कर ली थी मैं युद्ध करूंगा नहीं, और उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे। उनके ऊपर जैसे ही गदा पड़ी भगवान को तो कुछ भी नहीं हुआ। मालाहत इवद्वीपा, जैसे किसी विशाल गजराज को पुष्पमाला ऐसे फेंक कर मारी जाए तो उसका क्या बिगड़ेगा। भगवान तो मुस्कुराते रहे, पर गदा ने उलट करके श्रुतायु के मस्तक पर गदा पड़ी और श्रुतायु का कचूमर निकल गया, उसका कल्याण हो गया। भगवान ने उसकी गदा से उसी का वध करा दिया और अर्जुन को बचा लिया, नहीं तो आज अर्जुन बचते नहीं श्रुतायु के द्वारा। इसके बाद सुदक्षिण नाम का महावीर आया। अर्जुन ने सुदक्षिण का प्रचंड युद्ध करके अपने दिव्य बाण से उसका मस्तक धड़ से उड़ा दिया है। अर्जुन ने श्रुतायु, अच्युतायु, न्यूतायु, दीर्घायु, इन सब बड़े बड़े वीरों का वध किया है। म्लेच्छ सैनिक आए हैं उनका भी वध किया है, अंबष्ठों का भी वध किया है। और अब दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास आया और बोला, महाराज आप कहते थे मेरी भुजा का आश्रय लेकर तुम लोग निर्भयता पूर्वक युद्ध करो, अब अर्जुन से तुम्हें भय नहीं है। और अर्जुन ने हमारी हालत खराब कर दी महाराज, हमारे नाकों चने चबवा दिए, हमको छठी की याद आ गई है? आप लगता आज ईमानदारी से नहीं लड़। ये इतना मूर्ख था, जब तक भीष्म जी नहीं सरसैया पर पड़ गए तब तक उनसे भी यही कहता रहा, और अब द्रोणाचार्य से भी बार बार यही कहता, गुरुजी आप ईमानदारी से नहीं लड़ रहे हो। आपके पक्ष में कोई समर्पित होकर पूरी तरह सेवा करे और आप कहो अरे तुम मन लगा के नहीं कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो, तो करने वाले को कितना दुख होगा कि लो हम तो अपना पूरी ताकत लगा रहे हैं कि कैसे खुश हो जाएं, और ये कहते आप मन लगा के नहीं कर रहे, आप ईमानदारी से नहीं कर रहे, आप बेईमानी से कर रहे। तो उस करने वाले का उत्साह ठंडा पड़ जाता है, फिर काम उल्टा पलटा होने लग जाता। इसलिए काम ठीक से न भी कोई कर रहा हो तो भी उसकी पीठ ठोकने से वाह क्या कहना, हाँ बहुत बढ़िया काम किया तुमने, हाँ थोड़ा ऐसा और हो जाता तब तो क्या कहना, सोने में सुगंध थी। ऐसे ही उत्साह बढ़ा बढ़ा करके सेवा लेनी चाहिए। किसी का उत्साह ठंडा नहीं करना चाहिए, तुम मूर्ख हो, कुछ नहीं जानते हो, बेकार हो। बार बार कहोगे तो बेकार नहीं होगा तो भी बेकार हो जाएगा। अंत में वो सोच लेगा कि भाई अब तो बेकार ही हैं तो ठीक है, अब बेकार हैं तो बेकार हैं। आज द्रोणाचार्य को बहुत रोष हुआ, मैंने पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया
अब हमसे भाग निकला अर्जुन तो मैं क्या करता, मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, और तुम कहते हो कि युद्ध नहीं करते हो ठीक से, तो लो अब तुम ही लड़ लो, अर्जुन से तुम लड़ लो, तुम कोई घास नहीं चरते हो। हाँ, खूब बादाम का हलवा खाते हो, जूस पीते हो, इसलिए अब तुम ही लड़ लो। बोला महाराज मैं लड़ने लायक होता तो मैं आपके ही शरण में क्यों जाता। द्रोणाचार्य ने कहा मैं आज मंत्र पढ़कर तुझे कवच बांधूंगा जो अर्जुन के बाणों का अर्जुन के बाणों से तू घायल नहीं होगा, और आज सारा संसार देखेगा कि दुर्योधन अर्जुन से कैसे युद्ध करता है। गुरुओं के पास महाराज बहुत विद्याएं होती हैं, सब विद्याएं चेलों को नहीं बताते हैं, सब बताते हैं तो गुरु कहाँ से रह जाएंगे। गुरु हैं इसी बात के, हैं कुछ न कुछ एक रखते हैं। हमारे पूज्य महाराज जी सुनाते थे कि गोवर्धन का एक हलवाई था मानसी गंगा पे, नाम भी लेते थे महाराज जी, नाम मुझे याद नहीं है, नामी हलवाई था महाराज, ब्रज में नाम था उसका। तमाम लोग उससे सीखने आते, खूब सेवा कराता, कुछ सिखा देता, लड़के को नहीं सिखाता था। वो चाशनी का तार लेने का समय आता ना, बर्फी में कैसी चाशनी हो, लड़ुआ की चाशनी कैसी हो, गुलाब जामुन की चाशनी, इसी वही तो हलवाई का कारीगरी तो वही है, उसको पता चल जाए किसका तार कैसे लिया जाता। तो जब उसको ठीक से देखने का, तार लेने का हो तो उसको दूसरे काम में लगा दे, कढ़ाई मांझला, अमुक कर ला तमुक कर ला, लड़के को काम में लगा दे, उसको नहीं सिखावे। एक दिन वो महाराज जी के पास आया, अरे बोले गुरु क्या बतावें, है तो हमारो बाप, पर दुनिया सीख गई हलवाई को काम, और हमें तो जब जो मुख्य चीज देखवे की होए ना, समझवे की, समझावे तो है ही नहीं, और हमें कछु न कछु काम धंधे में लगा दे। महाराज जी बोले देख ऐसो है, तू बेटा बन के नहीं सीख पावेगो, तू चेला बन। कल है पुणे, एक नारियल अपने पिताजी को भेंट करना, एक गिरिराजी वाला पीरा पटका उड़ाना, और 1.25 रुपया दक्षिणा रखना, माला पहनाना, और लंबी डंडौत करके कहना आज मैं आपको पिता मान के प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, आज आप मेरे उस्ताद हो, मैं आपको चेला हूँ, आज मोए हलवाई गिरी को जो मर्म है वो कृपा करके समझाए दो। महाराज बोले ऐसे कहना। बोले उसने ऐसे ही किया, जैसे ही किया तो बोले वाह अब ठीक है, तुम चेला बन गए हमारे, अब सिखा देंगे। उसी दिन सारी कलाकारी सिखा दी उसने। तो ये बात है महाराज, गुरु जी तो गुरु हैं, गुरु बन के नहीं ले पाओगे, चेला बन के ही कुछ मिलेगा। अब तो महाराज सुंदर कवच बांध करके उसको युद्ध में भेज दिया है, और कहा कि देख यह कवच धारण करने की कला या तो मेरे पास है या अर्जुन के पास है, और किसी के पास ये कवच धारण करने की कला नहीं। एक समय की बात है, भगवान ब्रह्मा ने यह कवच इंद्र को बांधा था। इंद्र से परंपरा में प्राप्त होकर के यह कवच आया है, और मुझे बृहस्पति के माध्यम से यह मंत्र प्राप्त हुए हैं। बृहस्पति के ही पुत्र हैं, बृहस्पति के ही पौत्र हैं द्रोणाचार्य, बृहस्पति के पुत्र हैं भरद्वाज, और भरद्वाज के पुत्र हैं द्रोणाचार्य। इसलिए बृहस्पति जी खास बाबा हैं, द्रोणाचार्य के नाती हैं, देवगुरु बृहस्पति के ये। अब तो ये ललकारा अर्जुन के ऊपर चढ़ आया। अर्जुन ने कहा माधव कृष्ण क्या बात है, जो आज तक कभी हमको ललकारता नहीं था, आज ये ललकार रहा है। बोले कोई न कोई विशेष ताकत लेके आया है, ऐसे थोड़ी ललकार रहा है। भयंकर युद्ध करने लग गया। अर्जुन ने अपने तीखे बाणों का प्रयोग किया, इसके कवच से टकरा कर बाण नीचे गिर गए, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। दुर्योधन ठहाका लगाकर हंसा,
अर्जुन बोले अच्छा अब समझ में आई, गुरुजी ने कवच बांधा होगा आज तुमको मंत्र पढ़ के। आप चिंता मत करो, हम सब कला जानते हैं, हम भी पक्के गुरु के पक्के चेला हैं। अरे कवच में ही तो बाण नहीं घुसेंगे, हथेली में तो घुस जाएंगे। वो महाराज ऐसे बाण बरसा की कि उसकी जहां मुट्ठी पकड़ के खींचता ना, इस हथेली में यहां धस गए बाण। फिर भी बड़ा वीर था महाराज दुर्योधन, फिर भी युद्ध करता रहा। तब अर्जुन ने ऐसे बाणों का प्रयोग किया कि इसकी नख के भीतर के मांस में बाण धस गए। अब तो ये चिल्लाया और भागा युद्ध का मैदान छोड़कर। श्री अर्जुन ठहाका लगाकर हंसने लग गए। भगवान श्री कृष्ण भी बहुत हंसे, बोले वाह भाई अर्जुन, तुमने भी खूब तमाशा किया दुर्योधन का। और महाराज फिर द्रोणाचार्य टूट पड़े हैं, आकर के अर्जुन से लड़ने लगे। धृष्टद्युम्न का भीषण संग्राम हुआ है, भयंकर युद्ध हुआ है। और महाराज उस युद्ध में आज संपूर्ण देवता आकाश में खड़े हैं। ऐसा अद्भुत आज का भयंकर युद्ध है। द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न का भयंकर युद्ध हुआ है। और इसके बाद सात्यकी द्वारा धृष्टद्युम्न की रक्षा हुई, नहीं तो आज द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के प्राण ही ले लेते। इसके बाद द्रोणाचार्य और सात्यकी का अद्भुत युद्ध हुआ है। इतना विस्तृत इसका वर्णन है, कहते महाराज इस संपूर्ण युद्ध में सात्यकी का पराक्रम, आज के युद्ध में सात्यकी का पराक्रम अर्जुन से भी आगे बढ़ गया। बड़ा अद्भुत पराक्रम है सात्यकी का। भयंकर युद्ध चला है महाराज। कहते विमानाग्रगता देवा ब्रह्म सोम पुरोगमा सिद्धचारण गंधर्वा सिद्धचारण संघाश्च विद्याधर महोरगा। कहते हैं ब्रह्मा जी, चंद्रमा, सूर्य, इंद्रादि देवता विमानों पर बैठ करके युद्ध का दर्शन कर रहे हैं और ऊपर से लाजा की पुष्पों की वर्षा भी कर रहे हैं। एवमेक शतम छिन्नम धनुषाम दृढ़ धन्विना न चांतरम तयो दृष्टम संधाने छेदने पिवा। एक अद्भुत आश्चर्यजनक घटना घटी। द्रोणाचार्य के एक धनुष को सात्यकी ने काट दिया, द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया। द्रोणाचार्य ने भी इतनी फुर्ती दिखाई, कितने जल्दी दूसरा धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा दी, देख नहीं पाए। तब तक सात्यकी ने दूसरा धनुष भी तोड़ दिया। उन्होंने तुरंत फुर्ती दिखा के तीसरा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, तीसरा धनुष काट दिया। ऐसे काटते काटते लगातार 100 धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई है द्रोणाचार्य ने, और सात्यकी ने हंसते हंसते 100 धनुष काट दिए। आकाश में नगाड़े बजने लगे। द्रोणाचार्य के साथ ऐसा युद्ध करने वाला धन्य है। क्यों न हो, सात्यकी 2 के चेला हैं। अर्जुन ने अस्त्र विद्या सात्यकी को सिखाई है और श्री कृष्ण ने भी संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया है। तो साक्षात नर नारायण का चेला है, वो कोई कमजोर पड़ने वाला थोड़ा ही है। महाराज आज कहते हैं एतदस्त्र बलम राम कार्तिवीर्ये धनंजय भीष्मे च पुरुष व्याघ्रे यदिदम सात्वतांबरे तम चास्य मनसा द्रोण पूजयामास विक्रमम। आज द्रोणाचार्य गदगद हो गए। द्रोणाचार्य ने कहा ऐसा अस्त्रबल या तो परशुराम जी में है, या सहस्राबाहु अर्जुन में था, या मेरे शिष्य अर्जुन में है, या पितामह भीष्म में है, भीष्म में था। जैसा पराक्रम आज सात्यकी में दिखाई दे रहा है। लाघवम वासवस्येव संप्रेक्ष्य दुज सत्तमः तो शास्त्र पदाम श्रेष्ठ सदा देवा सवा सवा। उसके अस्त्र लाघव से, अस्त्र कौशल से देवराज इंद्र के सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो गए हैं। अर्जुन ने तीव्र गति से कौरव सेना में प्रवेश किया है। भगवान ने अपने सालों को मार दिया। उज्जैन के राजा बिंद अनुबिंद, जिनकी बहन मित्र वृंदा जो भगवान की पटरानी हैं, ये दुर्योधन के पक्ष से लड़ने आए थे। भगवान ने कहा तुम भले ही हमारे साले हो, खास साले हो,
लेकिन हमारे भक्तों के विरोध में होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने इनको राम राम कर दिया।